देखिए सूर्य भगवान को भी जल दे दिया है, शमी को भी दे चुकी हूँ जल। और मैं आज आपको एकादशी की कथा भी सुनाऊंगी, तो आइए चलते हैं मेरे साथ में पूजा करने। आप सब लोग आ जाइए। देव प्रदोदनी एकादशी। ब्राह्मण जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति को देने वाली प्रदोदनी एकादशी का महत्व सुनाइए। भागीरथी, गंगा नदी, समुद्र तथा तीर्थ आदि तभी तक फल देते हैं जब तक कार्तिक मास की प्रदोदनी एकादशी नहीं आती। नारद जी ने पूछा कि हे पिता, एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है? ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 1 जन्म का, रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म का तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रदोदनी एकादशी के व्रत के प्रभावों से सुमेरु पर्वत के समान कठिन पाप क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। अनेकों पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्मों को प्रदोदनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। हे मुनिवर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं, वह उसका पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो अपने हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रदोदनी एकादशी का व्रत करूंगा, उससे इस 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रदोदनी एकादशी को रात्रि जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्मा हत्या आदि महान पाप भी प्रदोदनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। प्रदोदनी एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेघ आदि यज्ञों के फल से अधिक होता है। संसार में जितने भी तीर्थ हैं, वह सब प्रदोदनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है, वह धन, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य पुण्य जन्म नहीं लेता है तथा उसके कामिक, वंचित और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से सहस्त्र गुना अधिक होता है। इसीलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा, लड्डून का भोग लगे संत करे से। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर शोभे मुस्की सवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। जय। मेरी प्यारी फैमिली, आप सब लोग भी आरती ले लीजिए, सुबह की दर्शन कर लीजिए, मिल लीजिए हमारे कहना से। कहना सबको राधे राधे बोलो, लाडू रानी सबको राधे राधे बोलो। तो हमारे कहना, हमारी लाडू रानी आप सबको राधे राधे बोल रहे हैं। मेरी प्यारी फैमिली, सब लोगों को सुबह की राधे राधे। बन रही है सुबह की चाय, मैंने आरती भी कर ली है, आप लोगों को दर्शन भी करा दिए, आरती भी दे दी। और दिन की शुरुआत हो रही एक नए ब्लॉग के साथ में। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे।
आप सभी को देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो। बताइएगा आज कौन कौन व्रत है। वैसे अधिकतर लोग रहते हैं व्रत, बहुत लोग नहीं भी रहते हैं। तो मेरा तो व्रत था, मेरी बेटी का भी। फिर इसके बाद में देखिए करेला छौंकने लगती हूँ। सारी तैयारी मतलब कर ली थी। प्याज डाल के करेला बना रही हूँ क्योंकि मैंने कहा सादे तो पति जी खाएंगे नहीं और क्या फ़ायदा, बेकार में डांट पड़ेगी। इससे अच्छा प्याज डाल के करेला बना दो, वही ज़्यादा सही है। और करेला 2-3 दिन के आए हुए थे। जिस दिन आंवला नवमी की पूजा थी उस दिन के करेले आए थे। तो 2-3 करेले तो मतलब पक चुके थे, तो फिर मैंने उनको हटाया। मैंने कहा आज बना लेते हैं। भर के भी बनाते हैं और इस तरह काट के भी बनाते हैं। तो भरे वाले तो नहीं बना रही हूँ क्योंकि बच्चे भी बिल्कुल भी नहीं खाते हैं करेले। ये इतने करेले जो बन रहे हैं ये पति जी ही खाएंगे और कोई भी नहीं खाएगा। मैं तो खा ही नहीं सकती हूँ, प्याज पड़ा है इस वजह से। और वही है ना, वही सिंपल तरीके से छौंका है करेले की सब्जी। अभी ये प्याज और अच्छे से मतलब पक जाएगी क्योंकि ज़्यादा अगर भून देती तो फिर अभी ये पकेंगे ना करेले काफ़ी देर तक, मतलब पकते रहेंगे करेले, तब कहीं बन के तैयार हो पाएंगे। और ये देखिए वही डाल दिया है धनिया पाउडर, हल्दी, थोड़ी लाल मिर्च, यही सब डाल के बनाती हूँ। मेरे पास में मसाला भी ख़त्म हो चुका था। फिर देखिए आ गई हूँ दुकान पे। मैंने कहा चलो दुकान भी लगा देते हैं अच्छे से सब पोछे वगैरह झाड़ू वाड़ू लगाई। फिर इसके बाद में पूजा करने लगी हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे भी टाइम से हो जानी चाहिए पूजा। तो मैं यहाँ की भी पूजा की ले रही हूँ। और सच में बड़ा ही मतलब मन में शांति मिलती है, एक सुकून सा मिलता है। आप सब बताइए किस किस ने एकादशी की पूजा आज की है। देखिए दुकान पे भी पूजा किए ले रही हूँ। आज तारीख है 12, दिन है आज मंगलवार। देखिए दुकान लगाने के बाद में आ चुकी हूँ घर में। करेलों में डाल रही हूँ पिसी खटाई क्योंकि बिना खटाई हुए कोई मज़ा नहीं। देखिए कितने अच्छे से लग रहे हैं, यम्मी यम्मी से। फिर देखिए मैं आपसे मिल रही हूँ शाम टाइम। ये शाम टाइम का टाइम है। फटाक से दुकान बढ़ा के आई। फिर मैंने कहा जल्दी से पौधों में पानी डाल देते हैं क्योंकि अभी धूप लगती है ना, सूखने लगते हैं। दो दिन बाद डाल दूँ तो सही रहता है। मैंने कहा पहले पानी डाल देंगे। फिर देखिए कपड़े भी सारे ऐसे ही रखे थे, नहीं रख पाई थी क्योंकि वही है ना, जब दुकान पर रहो तो फिर इतना वैसे काम नहीं हो पाता। जैसे फिर समय मिल पाता उस हिसाब से कर पाती हूँ। फिर देखिए ये रात का टाइम है और इस समय बज रहे 7:30। गन्ने भैया ले आया था तो हमारे यहाँ इसी तरीके से पूजा होती गन्ने की। मैं भी किए दे रही हूँ। बहुत सिंपल तरीके से पूजा होती। और हमारे यहाँ जो देव मतलब पूजा करके उठाए जाते हैं वो तो हमारे यहाँ नहीं होता, ना ही मुझे पता है। मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ और जैसा मेरी सास करती रहती है वैसे ही मैंने भी किया है। कोई नया काम मैं नहीं करती हूँ। फिर देखिए इसके बाद मैं करने लगी हूँ कपड़े प्रेस। तो वही है ना, पूरा दिन बस बिज़ी रहता है। और पति जी बना रहे हैं आज पनीर की सब्ज़ी। मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं कपड़े प्रेस करने लगी जो तब तक वो बना चुके थे। फिर उनको सही भी नहीं लग रहा था। मेरी प्यारी फैमिली, आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अगर थोड़ा सा भी व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना साथ अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ में। आप सब लोगों को दिल से राधे राधे।